नमस्कार, मैं ऋतिक झा। आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी हम और मेरे आदरणीय पूजनीय स्वामी सियाराम शरण जी महाराज के साथ अभी महादेव मंदिर जा रहे हैं। महाशिवरात्रि जो है उसके उपलक्ष्य में महादेव जी का दर्शन करने। आइए, हमारे साथ बाबा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं। बाबा जी, नागेश्वर महादेव के दर्शन करने जो जा रहे हैं, तो महाशिवरात्रि में ऐसा क्या खास है जो महादेव मंदिर में भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उमड़ती है? देखिए, वैसे तो हर एक रात्र भगवान भोलेनाथ के लिए है, हर एक दिन भगवान भोलेनाथ का सेवा पूजा करना चाहिए। लेकिन आज की तिथि, आज के मुहूर्त का बड़ा ही सुंदर महत्व है, क्योंकि आज के दिन ही पार्वती महारानी को भगवान शंकर ने दर्शन दिया था और ब्रह्मा को भी शिवलिंग रूप में दर्शन हुआ था। अपने आप को भगवान ने मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने एक रूप प्रतिबिंब को प्रकट कर दिया, जिसका आश्रय लेकर के हर एक व्यक्ति अपने जीवन को धन्य कर सकता है। देव वह है जो लोगों के कल्याण के लिए सोचता है, सदैव तैयार रहते हैं। और भगवान भोलेनाथ की जैसा दयालु कौन हो सकता है। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी कहो शंकर सब नाही। जिन पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, उनके तो सब काम ही अपने आप में बन जाता है। इस प्रकार इस तथ्य को देखते हुए आज हर एक स्थल पर, विश्व में हर एक जगहों पर आज सब लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। जैसे पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया, वैसे ही हम जीव भी भगवान भोलेनाथ की उपासना करके, भक्ति करके, साधन करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए वर्णन आया है कर्पूर गौरम करुणावतारम। वैसे तो सभी देवी देवता या बड़े जन जो होते हैं करुणावतार नहीं होते हैं, करुणा के अवतार माने जाते हैं। करुणा के कारण उनकी संसार में ख्याति होती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के साथ बड़ी विषमताएँ हैं। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? तो कहते हैं करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। यानी जो कराल होगा, जो बहुत क्रोधी होगा, वो जो जल्दी सरल नहीं होता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ कैसे हैं कि जीव जगत को बचाने के लिए कोई जहर नहीं पीता है, लेकिन जगत के कल्याण के ताएं उन्होंने जहर पान करके अपने गले को नीला कर लिया है। तो बड़े सफ़ेद, आज भोलेनाथ को अक्सर देखा जाता है कि बड़े नीले हैं। भगवान भोलेनाथ नीले नहीं थे। एक तो मूल कारण है गला उनका नीला पड़ गया तो नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन अब जो हम भगवान भोलेनाथ को श्याम रंग में देखते हैं, इस श्याम रंग देखने का कारण है भगवान राम की आराधना। भगवान राम की आराधना करते करते, इष्ट का चिंतन करते करते भोलेनाथ श्याम वर्ण हो गए। कहते हैं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो ऐसे जो भगवान हैं नील कमल के समान, ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। दिन रात अनवरत रूप से राम 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 जप करते रहते हैं। और इस मंत्र का ही ये प्रभाव है कि भगवान भोलेनाथ की आदर संसार में है। कहते तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। भगवान भोलेनाथ सबसे बड़े वैष्णवाचार्य हैं, वैष्णवों के आदरणीय हैं। और जितने भी देवता हैं उन सब में भगवान भोलेनाथ की बात ही अलग है। हर एक संबंध भगवान से रखते हैं। माता पिता गुरु मित्र शिष्य सेवक सब भाव भगवान के प्रति है। इसलिए जो सर्वाचार्य जब उन्हें कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि सभी मतों के, सभी पथों के वे आचार्य माने जाते हैं। और वैष्णव तो भगवान भोलेनाथ से बड़े ही प्रेम करते हैं, बड़ा ही उनका आदर भाव होता है। अभी कुछ देर पहले आप सबने देखा कसेरा चौक स्थित मिथिला धाम में हम सब ने हनुमान जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा को विधिवत संपन्न किया। हनुमान जी महाराज अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और सभी अनेक विधियाँ अभी जारी है और भगवान को भोग लगाया जा रहा है। और इसी प्रकार हम सब कामन भगवान में लगे रहे। जैसे भगवान भोलेनाथ सबके लिए सदैव तैयार रहते हैं कि सबका कल्याण कैसे हो। वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। संसार में कहते हैं काल से हर कोई डर रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं तो काल यानी सांपों को अपने गले में बांध करके रखते हैं। कोई व्यक्ति मरने के बाद शमशान जाता है, भगवान भोलेनाथ अनवरत रूप से शमशान में ही निवास करते हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मरने के बाद जो मुर्दा जाता है शमशान की ओर, उस मुर्दे को लोग अपने कंधे पर रख करके बार बार राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये कहते हुए जाते हैं। कहने वाले भूल जाते हैं कि राम नाम सत्य है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि समझ भी रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो अंतिम सत्य तो यही है कि मृत्यु तो होना ही है। अंतिम सत्य मृत्यु तो है ही, तो मृत्यु तो सबका होगा ही। इसलिए संसार में हर एक वस्तु को तुम सत्य मान करके चल रहे हो, ऐसा ना करो। अगर सत्य मानना ही है तो भगवान को सत्य मानो। ये मुर्दा धन्य है, जीवित रहते इतना राम नाम को नहीं सुना, लेकिन मृत्यु पर्यंत इन्होंने समझ लिया है कि राम नाम सत्य है। तो ऐसे राम नाम के महत्व समझने के कारण उस मुर्दे की महिमा बढ़ जाती है, शमशान भूमि की महिमा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम सबों को निश्चित करके भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यहाँ
अभी हम सब लोग भगवान भोलेनाथ जी का बड़े ही सुंदर ढंग से आश्रय लेंगे। नागेश्वर नाथ का दर्शन कर रहे हैं और यही नागेश्वर नाथ जो हैं अयोध्या में आप जानते हैं जहाँ पर भगवान राम की जन्मभूमि है, जहाँ पर भगवान राम प्रतिष्ठित हुए हैं, वहीं पर सबसे प्रधान मंदिर में एक मंदिर का नाम है नागेश्वर नाथ। भगवान राम से मिलने के लिए मतलब भगवान भोलेनाथ वेश बदल बदल करके आते थे, कभी ब्राह्मण का, कभी सर बाले का वेश बना करके। लोग देखते थे तो विचार करते ये कौन है, तो पता चलता था ये नागेश्वर नाथ है। और भगवान को झाड़ फूँक करने के बहाने भगवान भोलेनाथ वहीं पर विराजमान हो गए। ऐसे ही नागेश्वर नाथ जी का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को भी नागेश्वर नाथ महादेव जी का दर्शन करवाएंगे और महादेव जी का दर्शन करके महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य। आइए हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। हाँ, अपन छोट सी परिचय दो दियो। हमार नाम इंदू झा भेल जी जी घर पोखरा है। जी जी ई महादेव मंदिर नागेश्वर नाथ के स्थापना भेल छनि 2018 में। जी जी एहिठाम हम पुजारी छी, पूजा करै छी। जी जी और ई बाबा बहुत प्रसिद्ध छथिन। जी जी और जे मनोकामना लऽ कऽ जे भक्त एहिठाम आबै छथि हुनकर मनोकामना जरूर पूरा होइ जी छनि। जी ई हमर बाबा नागेश्वर नाथ जी बाबा एकदम सबके पूरा करै छथिन। आई जे महाशिवरात्रि छै ओहिके उपलक्ष्य में की सब एतऽ भक्त के लेल अहाँ सब व्यवस्था केने छियै? महाशिवरात्रि के पक्ष में हमसब भक्त सबके लेल जहाँ तक जे संभव छै पूजा अर्चना के लेल सब चीज के व्यवस्था केने छियनि। और सब भक्त अबै छथिन और पूजा अर्चना करै छथिन। और राति के जे छै से महादेव के विवाह के सेहो रखने छियै। जे ओ भरि राति अहाँके 4 पूजा होइ छनि। ओ चारू पूजा में महादेव के अभिषेक हेतनि और मैया पार्वती और महादेव के विवाह हेतनि। कोनो सांस्कृतिक कार्यक्रम महादेव के शादी छै ओहिके उपलक्ष्य में एतऽ व्यवस्था केने छियै? हाँ हाँ सेहो सब व्यवस्था छै, लेकिन ओ राति में हेतै। जी जी हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम के व्यवस्था सेहो छै कयल गेल। और सब किछु हेतै। सब की संदेश देबऽ चाहबै महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भक्त के? हम सब भक्त के इएह संदेश देबऽ चाहबै जे हमर जतेक भक्त लोकनि छथि सब आदमी महादेव से जुड़त, मैया से जुड़त और मैया से और महादेव से आशीर्वाद लेत जे सदा सब दिन के लेल सबक मनोकामना बाबा पूरा करैत रहथिन। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके।